इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बहरहाल यूपी के रुझान आने लगे हैं। ब्लॉक प्रमुख की 825 सीटों में से 349 सीटों पर फैसला हो गया है। कल सिर्फ 476 सीटों पर वोटिंग होगी। यूपी की करीब करीब आधी सीटों पर बीजेपी को कोई चैलेंजर ही नहीं मिला। क्या 2022 में यही रुझान कंटिन्यू रहने वाला है? बीजेपी का टारगेट 300 प्लस सीटों का है। क्या यह इतना आसान होगा? यूपी की सियासत को गौर से देखें तो लगता है कि फाइट टाइट होगी। आगे लड़ाई की डेट भी आ गई है। 11 जुलाई रविवार को जब पूरे उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन होगा, तब अखिलेश यादव धरना प्रदर्शन के लिए निकलेंगे। उत्तर प्रदेश में आगे क्या क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट से आपको पता चलेगा। मारधाड़, लाठी डंडे, बम और गोली के बाद यूपी में अब वोटिंग का टाइम आया है। ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में कल वोट पड़ेंगे और कल ही रिजल्ट आ जाएगा। चुनाव छोटा है लेकिन टेंशन बहुत ज्यादा है। वोटिंग से पहले यूपी में एक्शन भी बड़ा हुआ। लखीमपुर में सपा कैंडिडेट की महिला प्रस्तावक से बदसलूकी हुई तो योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई करने में देर नहीं की। सीओ समेत 6 पुलिस अफसर सस्पेंड। गुरुवार को सपा कैंडिडेट का पर्चा दाखिल कराने जा रही इस महिला नेता के साथ बदसलूकी हुई। बीच रास्ते में महिला की साड़ी खींचने की कोशिश की गई। पूरी वारदात कैमरे पर है। महिला की साड़ी खींचने का वीडियो वायरल हुआ तो समाजवादी पार्टी का पारा हाई हो गया। अखिलेश यादव ने क्या नया पॉलिटिकल प्लान बनाया है, डिटेल हम आगे बताएंगे। अखिलेश की बात भी सुनाएंगे। उससे पहले योगी के एक्शन का डिटेल देख लीजिए। सीओ मोहम्मदी अभयमल सस्पेंड। एसएचओ पसगावा आदर्श कुमार सिंह सस्पेंड। इंस्पेक्टर पसगावा हनुमान प्रसाद यादव सस्पेंड। चौकी इंचार्ज बरवर दारोगा महेश प्रताप सस्पेंड। चौकी इंचार्ज जेबीगंज दारोगा दुर्गेश गंगवार सस्पेंड। चौकी इंचार्ज उचौलिया दारोगा उग्रसेन सिंह सस्पेंड। सीएम का ऑर्डर है, जिसने भी लापरवाही की उसे छोड़ेंगे नहीं। इस केस में बीजेपी के एक कार्यकर्ता यश वर्मा की भी गिरफ्तारी हुई है। कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी अलग अलग धाराओं में एफआईआर लिखी गई है। योगी सरकार इसे क्राइम केस की तरह डील कर रही है, मगर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इसे पॉलिटिकल टर्न दे दिया है। अखिलेश यादव ने आज सीधे सीधे बीजेपी पर अटैक किया, बीजेपी को गुंडा पार्टी बताया और अफसरों को भी अंजाम की चेतावनी दे डाली। जनता का बहुमत का मजाक उड़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को खुली छूट दी है। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हों, उन्होंने किसको खुली छूट दी थी? कहीं यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से गुंडों को छूट दी थी, जो चाहो सो करो। इसी वजह से हमारी बहन को अपमानित होना पड़ा, उसकी साड़ी तक खींची। याद रखना, जिन अधिकारियों ने इस तरह का काम किया, उन अधिकारियों का भी हिसाब किताब किया जाएगा समय आने पर। सपा वाले अखिलेश यादव जैसे कह रहे हैं, उस तरह हिसाब किताब बराबर करने की गुंजाइश लोकतंत्र में नहीं होती। लेकिन सपा का अपना स्टाइल है और योगी का अपना। योगी ने एक्शन लिया तो अखिलेश यादव ने 11 तारीख को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। मायावती की पार्टी ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को दूर से बैठकर देख रही है, लेकिन योगी और अखिलेश की लड़ाई में आज मायावती भी कूद पड़ी। बीएसपी सुप्रीमो ने एक के बाद एक 3 ट्वीट दागे। मायावती ने धन बल और पुलिस बल का इस्तेमाल करने के लिए भी बीजेपी को घेरा तो सपा के हल्ला बोल को भी फर्जी करार दिया। मायावती की माने तो ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच फिक्सिंग हो चुकी है। बीएसपी के नेता जब ट्विटर पर यह सब लिख रही थी, ठीक उसी वक्त योगी क्या कर रहे थे जानते हैं आप? योगी लखनऊ के अंबेडकर स्मारक पार्क में मायावती की मूर्तियां चमका रहे थे। योगी के ऑर्डर पर लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश अंबेडकर स्मारक पहुंचे और वहां लगी 42 महापुरुषों की मूर्तियों को साफ कराया। लखनऊ के इस पार्क में 42 दलित महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं, जिनमें अंबेडकर और कांशीराम के साथ मायावती की मूर्ति भी शामिल है। ये दलित समुदाय के आइकन्स हैं।
ये पार्क मायावती ने अपने राज में बनवाया था। 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो ये पार्क लंबे समय तक बंद रहा। 2018 में योगी ने पहली बार इसकी साफ सफाई कराई थी और अब योगी के ऑर्डर पर ही इन मूर्तियों को दोबारा चमकाया गया है। लखनऊ में अंबेडकर पार्क की साफ सफाई योगी ने क्या दलित वोटों के लिए कराई? यूपी के दलित वोटों का पूरा समीकरण आपको बताएंगे। उससे पहले ये देख लीजिए कि साफ सफाई के बाद अंबेडकर स्मारक पार्क कैसा दिखता है। लखनऊ में इंडिया टीवी की ब्यूरो चीफ रुचि कुमार ने अंबेडकर स्मारक पार्क जाकर लेटेस्ट तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की और ये रिपोर्ट भेजी। लखनऊ के अंबेडकर पार्क और काशीराम स्मारक पहुंचे। यहाँ देखा कि इन स्मारकों का क्या हाल है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद डीएम इन स्मारकों को देखने आए थे। अब इसके पीछे सियासत क्या है वो आपको समझाते हैं। वैसे तो जो महापुरुष होते हैं वो सबके होते हैं, लेकिन हमारे देश में अलग अलग पार्टियों के महापुरुष हैं। कुछ कांग्रेस के हैं, कुछ बीजेपी के हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के हैं, तो कुछ बीएसपी के हैं। अब बीएसपी मायावती के महापुरुष डॉक्टर अंबेडकर पर बीजेपी की नजर है। अभी पिछले महीने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अंबेडकर स्मारक बनाने का ऐलान किया और कहा कि वहां 25 फुट ऊंची डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाई जाएगी। यानी कि जो अंबेडकर के फॉलोअर्स आएंगे लखनऊ, वो मायावती के बनाए इन स्मारकों में भी आएंगे और मुख्यमंत्री योगी के बनाए स्मारक में भी जाएंगे। वैसे जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने यहाँ स्मारक बनाए, बड़े बड़े मूर्तियां लगाई। उस समय ये स्मारक बिल्कुल चमकते थे, यहाँ कहीं आपको धूल नहीं दिखाई देती। लेकिन मायावती की सरकार जाने के बाद यहाँ जगह जगह गेट्स टूट गए, जो खूबसूरत सैंडस्टोन्स हैं वो यहाँ पे गिर गए। लेकिन अब चुनाव आया है तो योगी सरकार ने इन स्मारकों की सुध ली है और ये कहा जा रहा है कि ये स्मारकों की अब सरकार सफाई कराएगी। वैसे 2018 में भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 40 मूर्तियां यहाँ सफाई कराई थी, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर, काशीराम, मायावती की मूर्तियां थी। यूपी में करीब 21% दलित वोट हैं। इनमें से आधे यानी 10% से अधिक जाटो वोट हैं। मायावती खुद जाटो समुदाय से आती हैं। जाटो समुदाय मायावती का कोर वोट बैंक है। हालांकि मायावती पूरे 21% दलित वोट को अपना वोट बताती हैं। यूपी के 19% मुसलमान वोट के साथ दलित वोट मिलाकर मायावती का कॉम्बिनेशन बनता है। मायावती को लगता है कि यह कॉम्बिनेशन बरकरार है, लेकिन हकीकत अलग है। मायावती का दावा भले ही 21% दलित वोट बैंक पर हो, लेकिन दलित समुदाय के लिए सुरक्षित सीटों पर बीएसपी का परफॉर्मेंस बिगड़ता जा रहा है और इन सीटों पर बीजेपी का परफॉर्मेंस सुधरता जा रहा है। 2007 में यूपी विधानसभा में 89 सीटें दलित समुदाय के लिए सुरक्षित थीं। उन पर चुनाव हुए, बीएसपी ने इनमें से 63 जीती और बीजेपी को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। 2017 में यूपी विधानसभा की 86 सीटें दलित समुदाय के लिए सुरक्षित थी। बीएसपी उनमें से सिर्फ 2 सुरक्षित सीट जीत पाई, जबकि बीजेपी ने 68 सीटें जीत ली। दलित वोटों का यह हिसाब किताब मायावती को भी मालूम है और बीजेपी को भी। यूपी के बड़े चुनाव से पहले दलित समुदाय को अपने साथ मजबूती से जोड़ने के लिए योगी ने दलित आइकॉन्स की मूर्तियां चमकाई। ये तब हुआ जबकि अभी पिछले हफ्ते ही लखनऊ के ऐशबाग में नया अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र खोलने का ऐलान हुआ है। आइकॉन की एक अलग लड़ाई में असदुद्दीन ओवैसी भी कूदे हुए हैं। भड़काऊ भाईजान ने यूपी में भी अपने लिए एक आइकॉन ढूंढा है। बहराइच में ओवैसी सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर गए, जहां उन्होंने चादर चढ़ाई, सजदा किया। भारी भीड़ के बीच ओवैसी मजार से बाहर आए तो प्योर पॉलिटिकल बात की। वो गाजी के अनुयायी, हम सुहेल देव के अनुयायी हैं। ये क्या नाम है, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं। ये जो है अपने वंशज के अनुयायी हैं। सब अलग अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा क्यों हो रही है, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। इनको पीड़ा क्यों हो रही है? ओम प्रकाश राजभर ओवैसी के मिलने से इनको पीड़ा क्यों हो रही है? ये आज के 10 साल पहले इनको गाजी याद क्यों नहीं आते थे? सुहेल देव क्यों नहीं याद आते थे? आज क्यों याद आ रहे हैं? जिस बहराइच में ओवैसी सैयद सालार गाजी की मजार गए, उसी बहराइच में राजा सुहेल देव का भी स्मारक है, लेकिन ओवैसी वहां नहीं गए। अब इसका हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल मतलब समझिए। राजा सुहेल देव की पहचान हिंदू नायक के तौर पर है। उन्होंने ही महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी को हराया था। कहते हैं कि यह युद्ध 5 दिनों तक चला था। राजभर समाज सुहेल देव को अपना सबसे बड़ा आइकॉन मानता है।
ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का नाम भी उन्हीं राजा सुहेल देव के नाम पर है। यूपी ने ओवैसी ने ओपी राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। अब सवाल यह है कि क्या गाजी के सम्मान के चक्कर में ओवैसी ने राजभर समाज का अपमान कर दिया? कम से कम बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है। सैयद सलार गाजी की मजार पर जाकर जो एक आक्रांता देश पर हमला बोलने का, जिसके ऊपर गुनाह, जिसने गुनाह किया, देश की हजारों मां बहनों, हमारे धर्म को पर हमला बोलने का जिसके ऊपर आरोप रहा हो, ऐसे सैयद सलार मसूद की मजार पर जाकर उसको सम्मानित करने का काम ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों ने किया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।